हजरत अम्मार ने कहा तो वुजू के लिए थोड़ी मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ये भाई तयम्मुम ऐसे ही तो होता है, तयम्मुम का तरीका यही तो है, जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो ये दोनों हाथ मिट्टी पे मारो, ऐसे फूंक लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में तयम्मुम करने का तरीका हम और आप जानेंगे कि तयम्मुम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, पानी ना मिलने पर हम तयम्मुम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम और आप मौलाना जर्जीस अंसारी की ज़ुबान से सुनते हैं कि तयम्मुम कैसे किया जाता है, तयम्मुम करने का तरीका क्या है। तो मौलाना जर्जीस अंसारी से सुनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कहीं हमें और आपको तयम्मुम का तरीका मालूम तो नहीं, कहीं हम गलती तो नहीं करते हैं तयम्मुम करने के वक्त। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए हम और आप मौलाना जर्जीस अंसारी से सुनते हैं तयम्मुम का तरीका। हजरत अम्मार ने कहा तो वुजू के लिए थोड़ी मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ये भाई तयम्मुम ऐसे ही तो होता है, तयम्मुम का तरीका यही तो है, जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो ये दोनों हाथ मिट्टी पे मारो, ऐसे फूंक लो बस। और ये हो गया। और ये वाला हाथ दायां बाएं हाथ पर ऐसे फेर लो, ये, और ये वाला हाथ दाएं हाथ पर ऐसे फेर लो। ये तयम्मुम हो गया और एक ही ज़रबा काफ़ी है, बस दोनों हाथ ऐसे मारो, फूंक लो, चेहरे पे मल लो, दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर और बायां हाथ दाएं हाथ की पुष्ट पर। यह तयम्मुम हो गया। तो हजरत अम्मार ने कहा वुजू का तयम्मुम यह है, हमें गुस्ल की जरूरत है, हम बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। हजरत उमर ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या होता है? कहा हम पूरे जिस्म पर मिट्टी चढ़ा लेते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, पर्दा डाला, ओट किया और हजरत अम्मार ने जमीन पर लोट लगा ली, लोट जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर लोट लगा ली ऐसे, ताकि पूरे जिस्म पर मिट्टी लग जाए। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है तमर्रगतु कमा तमर्रगुद्दाब्बा, मैं मिट्टी पर ऐसे लोटा जैसे चार पैर वाला जानवर लोटता है, जैसे चौपाया जमीन पर लोटता है, ऐसी मैं जमीन पर लोटा हूं और पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी लगा ली। हजरत अम्मार ने नमाज पढ़ ली। लेकिन हजरत उमर ने कहा ना, ये तो कोई नई चीज लग रही है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी कभी बताते कि गुस्ल के लिए अगर पानी ना मिले तो पूरे जमीन पर मिट्टी पे लोट लगा लेना, लेकिन कभी अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं कहा। तो हजरत उमर ने ऐसा नहीं किया, हजरत अम्मार ने ऐसा कर लिया और नमाज पढ़ ली। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक पानी नहीं मिल जाता तब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता। सुबह सूरज निकल गया, ये लोग बाहर निकले, सफर शुरू, और जब शहर में आए तो जैसे ही पानी मिला हजरत उमर ने सबसे पहले गुस्ल किया और गुस्ल करके आपने फजर की नमाज पढ़ी। अब जब पानी मिल गया नहाए, तब नमाज पढ़ी। हजरत अम्मार ने पहले नमाज पढ़ ली, उन्होंने गुस्ल का इंतजार नहीं किया पानी का, उन्होंने पूरा का पूरा जमीन पर अपने बदन को लोट लिया और पूरे जिस्म पर मिट्टी चढ़ा ली और नमाज पढ़ ली। लेकिन हजरत उमर फारूक ने फजर की नमाज उस वक्त नहीं पढ़ी, जब पानी मिल गया गुस्ल कर लिया तब मिली। हजरत अम्मार कहते थे मैंने ठीक किया और हजरत उमर कहते थे मैंने ठीक किया, और दोनों बड़े जलील कद्र सहाबी, दोनों बहुत पुराने सहाबी। जब ये सफर खत्म हुआ और ये दोनों लोग जब मदीने तशरीफ लाए, जब मदीने आए और दोनों ने अपना अपना किस्सा अल्लाह के नबी को बताया कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया, हम दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। इन्होंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और नमाज पढ़ ली, हमने ऐसा नहीं किया। अय अल्लाह के नबी, सुबह सूरज निकलने के बाद जब पानी मिला तब गुस्ल किया और नमाज पढ़ी।
अल्लाह के नबी हमने सही किया या इन्होंने सही किया? अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं तुम दोनों ने ही गलत किया। देख रहे हैं सहाबा से इज्तिहादी गलती। आप कहते हैं कि मेरा इमाम गलती कैसे कर सकता है, मेरा पीर गलती कैसे कर सकता है? ये तो हजरत उमर हैं। ये वो उमर जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, बुखारी किताब मनाक़िबुल उमर पढ़िए, ये वो उमर हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी कहा करते थे कि ज़हबतु अना व अबू बकरिन व उमर, मैं गया। हजरत उमर के बारे में अल्लाह के नबी यही कहते थे कि ज़हबतु अना व अबू बकरिन व उमरू, दखलतु अना व अबू बकरिन व उमरू व खरजतु अना व अबू बकरिन व उमरू। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, आप हमेशा ये कहते थे कि ज़हबतु अना व अबू बकरिन व उमरू, मैं कहीं गया तो अबू बकर मेरे साथ थे और उमर मेरे साथ थे। देख रहे हैं नबी का ये कहना, मैं फला जगह गया, अबू बकर मेरे साथ थे, उमर मेरे साथ थे। दखलतु अना व अबू बकरिन व उमरू, मैं कहीं दाखिल हुआ यानी मैं किसी के घर गया तो जब मैं गया तो मेरे साथ अबू बकर भी थे और उमर भी थे। खरजतु अना व अबू बकरिन व उमरू, अगर मैं किसी जगह से निकला तो मेरे साथ अबू बकर भी थे और उमर भी थे। यानी नबी अकरम ये बताना चाहते हैं कि मैं जहां जाता हूं अबू बकर उमर मेरे साथ, मैं जहां रहता हूं अबू बकर उमर मेरे साथ, मैं जहां सोता हूं अबू बकर उमर मेरे साथ, मैं जहां दाखिल होता हूं अबू बकर उमर मेरे साथ। यानी ये मेरे साथ साए की तरह रहते हैं, हर वक्त मुझसे चिपके रहते हैं। यानी मेरे ओढ़ने बिछोने को ये अच्छी तरह जानते हैं, मेरी हर चीज अच्छी तरह जानते हैं। जो नबी के साथ इतना चिपक कर रहता हो कि जहां नबी उमर वहीं, जहां रसूल वहीं उमर, जहां अल्लाह के नबी वहीं उमर, इतना करीब होने के बावजूद हजरत उमर फारूक से गलती हो रही है इज्तिहादी। वो गुस्ल ही नहीं कर रहे हैं, वो तयम्मुम करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वो गुस्ल का इंतजार कर रहे हैं और पानी मिलता है तब वो गुस्ल करते हैं और तब नमाज पढ़ते हैं। और अल्लाह के नबी से पूछा, आए अल्लाह के नबी, इन्होंने मिट्टी से पूरे जिस्म को सान लिया तब नमाज पढ़ी और मैंने नमाज नहीं पढ़ी, जब पानी मिला गुस्ल किया तब नमाज पढ़ी, इन्होंने सही किया या मैंने सही किया? बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम दोनों ने गलत किया। आए अम्मार, तुमने पूरे जिस्म पर चौपाए की तरह, चार पैर वाले जानवर की तरह जो तुमने अपने आप को पूरी मिट्टी में लोट लिया, यह भी तुमने गलत किया। और आए उमर, नमाज का अव्वल वक्त छोड़कर तुम सूरज निकलने का इंतजार करते रहे और जब पानी मिल गया तब गुस्ल करके तुमने नमाज पढ़ी, तुमने भी गलत किया। वुजू का और गुस्ल का दोनों का तयम्मुम एक था। वकान यकफी का हाकज़ा, तुम दोनों बस इतना कर लेते, यानी तयम्मुम वाला, वुजू वाला तयम्मुम ही गुस्ल वाले तयम्मुम को काफी था। लिहाजा वुजू का और गुस्ल का दोनों का